हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे क्लास 12 का हिस्ट्री। तो हम लोग प्रीवियस में कुछ क्वेश्चन किए थे, हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अशोक धर्म से आप क्या समझते हैं। अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद क्या किया था, वो जो हिंदू धर्म था उसको त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया। और जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो अपने धर्म का कुछ सिद्धांत बनाया था। तो वो जो धर्म का सिद्धांत बनाया था ना, सिद्धांत क्या बनाया था, वो अभिलेखों के ऊपर लिखवाया था, कुछ रूल था उसका, अपना कुछ नियम लिखवाया था। उसी को हम लोग कहते हैं अशोक धर्म। तो अशोक धर्म क्या था, चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ डिटेल में। ये वो तब अपनाया था जब वो कलिंग युद्ध किया था, और कलिंग युद्ध में जब कई सारे सैनिक मारे गए थे, कई लोग मारे गए थे, तो उसका हृदय विचलित हो गया। और वहीं से वो क्या किया, हमेशा के लिए युद्ध त्याग दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो कई सारा सिद्धांत दिया था अपना, उसी सिद्धांत को हम लोग अशोक धर्म के नाम से जानते हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अशोक ने युद्ध का मार्ग त्याग करके सदैव के लिए बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग का जो युद्ध हुआ था ना, उसके बाद जो है अशोक जो है वो हमेशा के लिए युद्ध को त्याग दिया। और त्यागने के बाद क्या करता है, वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अनेक अभिलेखों का निर्माण करवाया, और उन अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने नैतिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। अब देखिए आप, अशोक जब बौद्ध धर्म अपना लेता है तो अपनाने के बाद क्या करता है, कई सारे अभिलेख लिखवाता है। और अभिलेख में क्या लिखवाता है, वो नैतिक शिक्षा, यानी कि अच्छे चीजों के बारे में लोगों को बताता है, उसका प्रचार प्रसार करता है। इसका जो लक्ष्य था बौद्ध धर्म अपनाने के बाद, इसका लक्ष्य था कि लोगों को अच्छा से रहना सिखा दे, उनको समाज में मिलजुल करके प्रेम से रहना सिखा दे, किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार ना हो। ये सिद्धांत को लेकर के फिर अशोक चलना शुरू किया था। और इसीलिए वो क्या किया था, अभिलेखों में अपने धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करवाया था, जिसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जिन्हें अशोक का धर्म कहा जाता है। अब ये जो नैतिक शिक्षा अभिलेख में लिखवाया था, जिसका ये प्रचार प्रसार कर रहा था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अशोक धर्म कहते हैं। चलिए देखिए इसका सिद्धांत क्या क्या था। इसके सिद्धांत निम्न है, यानी निम्न सिद्धांतों पे ये जोर दिया था। पहला सिद्धांत है इसका बड़ों का आदर, यानी अशोक अपने अभिलेख में बताया था कि अपने से बड़ों का, माता पिता का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। यह था उसका पहला सिद्धांत, अशोक धर्म का पहला सिद्धांत था ये। दूसरा सिद्धांत है छोटे के प्रति उचित व्यवहार। अशोक कहता है कि जो आपसे छोटा है ना, उसके प्रति भी प्रेम का व्यवहार रखिए, उसके साथ आपको दुर्व्यवहार नहीं करना है, उसके साथ दया और नम्रता पूर्ण व्यवहार करना है। हम लोग यहाँ पे लिखे भी हैं, अशोक ने बताया कि छोटे के प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए एवं उनके साथ दया और नम्रता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यानी उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, नम्रता पूर्ण व्यवहार करना है। छोटा को छोटा नहीं समझना है, तुच्छ नहीं समझना है, उसको भी मान सम्मान के साथ देखना है, उसका भी रिस्पेक्ट करना है। तीसरा है अहिंसा। अहिंसा मतलब जानते ही होंगे, किसी भी जीव का हत्या नहीं करना, कोई पाप नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। अशोक बताया था कि व्यक्ति के मन, यानी सोचते जो हैं, जो आपका थॉट है, वचन जो आप बोलते हैं, कर्म जो आप करते हैं, तीनों पर ना नियंत्रण होना चाहिए। और आपके मन वचन कर्म से किसी भी जीव को कोई भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अशोक कहते हैं आगे कि किसी भी प्रकार के जीव का वध नहीं करना चाहिए। इनका जो तीसरा सिद्धांत था अहिंसा, उसमें उन्होंने बताया है कि किसी भी जीव का वध नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, सबको जीने का हक है, सबको जीने देना है। चौथा सिद्धांत है सत्य बोलना। मनुष्य को हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन आज तो आप देखे होंगे आदमी ज्यादा झूठ बोलता है, सच कम बोलता है। और क्या करना चाहिए, मनुष्य को सदैव सदमार्ग पर चलना चाहिए। सदमार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। अगला सिद्धांत है आपका दान करना। अशोक जो है ना, वो अपने धर्म में जो सबसे अधिक महत्व देते हैं वो दान के ऊपर देते हैं। इन्होंने तो अपना पूरा राजकोष ही दान कर दिया था, जिसके बाद पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य ही गड़बड़ा गया। तो अशोक जो है अपने धर्म में दान पे सबसे अधिक महत्व दिए थे। इनके अनुसार अहंकार को त्याग कर दान देना चाहिए। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, अहंकार को त्याग कर। आजकल के लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा सा दान करेंगे, उसके बाद पूरा अपना डंका पिटेंगे, हम ऐसे किए, हम ऐसे किए। एक लोग दान करेगा, 4 लोग हाथ पकड़ेगा, मीडिया वाला बुला के फोटो खिंचवा के न्यूज़पेपर में डालेगा, उसके बाद खुश होगा। ऐसे ही तो आजकल के लोग दान करते हैं ना।
तो अशोक का कहना था कि अहंकार को त्याग कर ध्यान देना चाहिए। अब देखे होंगे ऐसे न्यूज में बहुत सारे, एक वो कंबल बांट रहा है, 4 लोग कंबल पकड़ा हुआ है, पता नहीं चलता लेने वाला भिखारी है कि देने वाला भिखारी है, अकेले दे रहा है या 4 लोग मिल करके दे रहा है। तो ऐसे दान नहीं देना है। अशोक धर्म का उद्देश्य देखिए क्या था। अशोक धर्म का जो उद्देश्य था वो था किसी भी प्राणी को मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक तौर पे उसको खड़ा करना, यानी कि उसका उत्थान करना, यानी उसका विकास करना। आदमी का मानसिक विकास भी होना चाहिए, उसके अंदर नैतिकता भी आना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। अशोक ने नैतिकता को बड़ी जोर देते थे, आज आपको नैतिकता का बहुत कमी देखने को मिलेगा। तो मानसिक उत्थान होना चाहिए, यानी मानसिक विकास होना चाहिए, नैतिक विकास होना चाहिए और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। ये था अशोक धर्म का उद्देश्य।